क्या सच में किसी झाड़ी के पास जाने से एलर्जी ठीक हो सकती है? क्या आपको लगता है कि भक्ति, विश्वास के माध्यम के साथ किसी बीमारी को ठीक किया जा सकता है? ऐसी ही एक बीकानेर में बज्जू गांव के पास एक ऐसी कोलायत तहसील में एक ऐसी झाड़ी है, ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर झाड़ी के पास जाने से एलर्जी ठीक हो जाती है। आज ऐसे ही हम एक झाड़ी के पास आपको लेकर जाएंगे जो कुंतल पीर बाबा की झाड़ी कहा जाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द खटक और मैं हूं आपके साथ राहुल टीसी शर्मा। राजस्थान के रंग जो यात्रा में हमारा ये अगली कड़ी है, जिसमें हम एक ऐसी जगह पर लेकर के जाएंगे जहां लोगों की मान्यताएं हैं, विश्वास है और उन कहानियों के साथ एक आस्था के साथ में वो पूरी भी हो रही है। कई लोगों की मान्यता है कि उनकी एलर्जी ठीक हुई है। ऐसे ही कुछ श्रद्धालु जो हैं, जो यहाँ पर आते हैं, रेगुलर आ रहे हैं, वो हमारे साथ हैं। हम उन्हीं से जानेंगे कि क्या है इसकी कहानी। जी, क्या नाम है आपका? कहाँ से आए हैं? मेरा नाम राजकुमार डागा, मैं यही लोकल गड़ियाला गांव से ही हूँ। ये जो झाड़ी है बीकानेर डिस्ट्रिक्ट में कोलायत तहसील के गड़ियाला गांव में स्थित है। ज्यादा दूर नहीं है और काफी टाइम से ये चल रहा है और काफी भक्त आते हैं और लोगों की आस्था के चलते काफी लोग ठीक भी हुए हैं। और ये क्या है कि है फार्म हाउस है एक, उसमें क्या है कि जो समता चौधरी करके जो खेती करती हैं वो यहीं रहती है। तो उसको क्या है 3:30 से 4 बजे मॉर्निंग में ऐसे कुछ आवाज आई कि यहाँ पे जो अपने एलर्जी का कोई भी प्रॉब्लम है वो ठीक हो सकता है। अच्छा, उनको ऐसे आवाज आई? हाँ जी, तो ऐसे आवाज आई तो वो ठीक हो सकती है। तो उन्होंने सबसे पहले एक्सपेरिमेंट अपने परिवार से ही किया था। ठीक है ना। तो परिवार से किया, परिवार का बंदा आया था, उसने 5 फेरी लगवाई तो उसको कुछ रिलीफ मिला। उसके बाद में धीरे धीरे वो अपने वाया मीडिया, सोशल मीडिया में प्रचार करती रही और धीरे धीरे लोग श्रद्धालु आते गए और ठीक होते रहे। तो काफी हद तक ठीक हुए हैं। ठीक। ऐसी भी मान्यता है कि बहुत सालों पुरानी है, 80-90 साल पुरानी है, जैसा कि लोगों से सुना गया है। तो इसका क्या है कि 80-90 साल तक ये झाड़ी छुपी रही, फिर उसको खुद ही बताना पड़ा कि मैं एलर्जी का भी इलाज कर सकती। नहीं, ये बात आपकी सही है। हमारे पूर्वज बताते थे कि भाई 80 साल 70 साल पहले है ना, लोग यहाँ आते थे। कोई भी पहले देखो डॉक्टर का कुछ ऐसा था नहीं, तो लोग आते थे और ये नॉर्मल जो ट्रीटमेंट था झाड़ी का था उसमें करते थे, वो ठीक होते थे। पर क्या हो धीरे धीरे इसको लोग डॉक्टर में कन्वर्ट होते गए तो क्या ये दिमाग से निकाल दिया उन्होंने। और ये अभी काफ़ी साल बाद में ऐसा कुछ हुआ है। तो जो यहाँ पे खेती करने वाले बंदे हैं वो थोड़ा स्मार्ट हैं, तो उन्होंने वाया मीडिया और सोशल मीडिया के थ्रू या जो भी वायरल कर दिया। वायरल करने से भक्त आते रहे तो ठीक होते रहे। तो ये अभी प्रचार में अच्छा हो गया। आपको मैं अगर पूछना चाहूँ तो किस तरीके की एलर्जी, या जैसे कि स्किन से रिलेटेड है या कोई और एलर्जी है, किसी भी जैसे कोई बीमारियां भी होती हैं उनकी एलर्जी हो जाती है, तो सारी एलर्जी खत्म हो जाती है या कुछ स्किन से रिलेटेड जो होती है वही खत्म होती है? नहीं, यहाँ पे स्किन से रिलेटेड तो एलर्जी खत्म होती है। उसके बाद में धीरे धीरे नया और अभी जैसे कैंसर का भी पर्चा हुआ है, मतलब कैंसर भी ठीक होते हैं। कुछ लोग आए थे, वो बता रहे हैं कि भाई ये खेत के जो मालिक है ना, वही बता रहे हैं कि एक डिफेंडर गाड़ी लेके एक बंदा आया हरियाणा से, उसका ये प्रॉब्लम था कैंसर का, और उन्होंने ये जो भी 5 झाड़ी के चारों साइड में ट्रीटमेंट किया तो वो भी ठीक हो गए। मतलब काफी हद तक उनको रिलीफ मिलना, एक कैंसर से रिलीफ मिलना एक अच्छी पॉजिटिव अपन बोल सकते हैं। क्या आपको, अगर मैं असल शब्दों में अगर पूछूं, तो आपको लगता है कि किसी झाड़ी के पास जाने से हमारी ये बीमारियां हैं जो आज मेडिकल साइंस इस तरीके की तरक्की कर चुका है, उसके सामने ये झाड़ियां काम कर पाएंगी? देखिए, आस्था होनी चाहिए। अगर आस्था आपके पास है या आस्था है तो 100% इसका रिजल्ट आता है। बट आप देखो ना, पुराने लोग पहले डॉक्टर वगैरह कुछ नहीं थे, वो ठीक होते ही थे ना, तो वो आस्था थी उनकी। अब धीरे धीरे जैसे डॉक्टर लोग आ गए तो वो आस्था इधर से अपने डाइवर्ट हो गए, उधर चले गए। आस्था होनी चाहिए, आस्था में है तो सब कुछ पॉसिबल है। तो सब कुछ पॉसिबल है, अगर आस्था है तो सब कुछ हो सकता है। मेडिकल साइंस ये भी कहता है कि इस तरीके की बीमारियां जो स्किन से रिलेटेड होती हैं, एलर्जी से रिलेटेड होती है, उनका मेडिकल साइंस के पास ही इलाज संभव है। इस तरीके पीर बाबा या झाड़ियों के पास जाने से इस तरीके से नहीं होता। लेकिन कहीं कहीं ये मिथक जो है वो टूटता भी जा रहा है।
जिस तरीके से लोगों का यहाँ आवागमन बढ़ा है, कई सारे राज्यों से लोग आ रहे हैं, जो भी सुन रहा है वो एक बार आ रहा है, और आने के बाद अगर उनको रिलीफ मिल रहा है तो उनको बाबा को धन्यवाद कहने के लिए कि बाबा हम ठीक हो गए हैं, उस चीज़ का धन्यवाद करने के लिए भी वापस आ रहे हैं। आगे चल के मैं वो झाड़ी भी आपको दिखाऊंगा। आगे अभी हम चलते हैं, लोगों से बात भी करेंगे और जानेंगे कि कौन सी वो झाड़ी है जिसके पास जाने से वो एलर्जी खत्म हो जाती है।